हाय गाइस, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो टॉपिक है वो ऑक्सीजन के ऊपर है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके कमेंट कर देना कि क्या आप लोग सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक ये है कि आज इंडिया की हालत ऐसी हो गई है इस कोविड के सेकेंड वेव में कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है एक जो कोरोना, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, अगर आप इन्फेक्टेड हैं कोरोना से, तो उसके इनिशियल स्टेज में वो काम करता है। लेकिन उसको इतना हवा बनाया गया है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कि हर आदमी जो भी ट्विटर पे है, फेसबुक पे है और हॉस्पिटल में है, वो उसका डिमांड कर रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन का। और एक और टॉपिक है जो हॉस्पिटल्स का जो हाल है, और एक नासिक में आपने केस सुना है जो ऑक्सीजन का टैंकर लीक हो जाने की वजह से 22 या 25 लोग, ऐसे कुछ लोग की जान चली गई। और एक यहाँ पे मुंबई के विरार में हुआ है, विजय वल्लभ हॉस्पिटल में, जहाँ पे ऑक्सीजन के वार्ड में, आईसीयू वार्ड में आग लगने की वजह से 13 लोगों की जान चली गई। तो यहाँ पे सवाल ये, और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल के एग्जाम्पल्स हैं इस सेकेंड वेव में, कोविड के सेकेंड वेव में, कि ये लोग जो ऑक्सीजन या तो कम फ्लो होने की वजह से, यहाँ पे आज भी एक केस आया है जो हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का फ्लो कम होने की वजह से 15 या 20 लोगों की जान चली गई। तो पहला ये है कि एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से गवर्नमेंट ऐसा रूल क्यों नहीं बना रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर मेडिकल शॉप में अवेलेबल नहीं है। मैंने 2-3 मेडिकल शॉप वालों से पता किया है जो मेरे पहचान का है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो प्रिस्क्राइब कर रहा है जो हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल को ही अवेलेबल कराना है। तो क्यों नहीं अवेलेबल हो रहा है हॉस्पिटल में? आखिर इसका रीजन क्या है कि लोग ट्विटर पे हेल्प मांग रहे हैं? तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग जो चल रही है, ये ब्लैक मार्केटिंग पे कौन बैन करेगा? आपको दूसरा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है किसी को तो आप सीबीआई उसके पीछे लगा देते हैं, तो ब्लैक मार्केटिंग जो कर रहे हैं, जो ब्लैक किए हैं, उस पे कौन लगाएगा बैन? बताइए आप। गवर्नमेंट को ऐसे लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और प्रचार में व्यस्त रहने से काम नहीं चलता है। बंगाल में आज 7th फेज का इलेक्शन है और 5वें चरण के चुनाव तक यहां पे देश का हालत ऐसा है कि पेशेंट रोड पे ऑक्सीजन ले रहा है, रोड पे चल रहा है, उसका बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल्स में। और रेमडेसिविर के लिए तो मारामारी मची हुई है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है। पूरा देश का हाल ऐसा हो गया है कि, जबकि एक और फैक्ट है जो मैं आपको बताता हूं अभी, इंडिया में ऑक्सीजन सरप्लस है ऑक्सीजन इंडिया के अंदर। तो जब सरप्लस ऑक्सीजन है इंडिया के पास खुद, तो ऑक्सीजन फ्रांस से क्यों मंगवाना पड़ रहा है भाई? आपको सिंगापुर से क्यों ऑक्सीजन मंगवाना पड़ रहा है और यूके से क्यों मंगवाना पड़ रहा है? जितने भी स्टील प्लांट हैं इंडिया में और जितने भी फैक्ट्रीज हैं जहां पे ऑक्सीजन का काम हो रहा है, उनको इमीडिएटली इमरजेंसी अनाउंस करके और उसको सारे ऑक्सीजन को गवर्नमेंट को जब्त करके और हॉस्पिटल्स को सप्लाई देना चाहिए। तो आपको बंगाल जीतना है, आपको तमिलनाडु जीतना है, आपको केरला जीतना है, आपको असम जीतना है, आपको ये सब जीतना है, भले ही पब्लिक मरे, और आएगा तो मोदी ही। ये दुनिया में कोई नहीं आपका वैल्यू करेगा जब तक आप खुद अपना वैल्यू नहीं करेंगे। इंडिया वाले जब तक खुद अपना वैल्यू नहीं करवाएंगे। बड़े बड़े लोग, आप बताइए, जो आर्मी के चीफ हैं जनरल वीके सिंह, वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई मेरे को कोई बेड हो तो दिला दो, ऑक्सीजन वाला, वेंटिलेटर वाला। मतलब जो आप समझिए, जो बड़े लोग हैं, वो केंद्र में राज्य मंत्री थे जनरल वीके सिंह, और वो ट्वीट कर रहे हैं कि मुझे दिलवा दो हॉस्पिटल में। उनको जब जगह नहीं मिल रहा है, बाकी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बोल रहे हैं मेरे को कोई एक बेड दिलवा दो, एक ऑक्सीजन वाला बेड दिलवा दो, एक वेंटिलेटर वाला बेड दिलवा दो, एक कुछ तो दिलवाओ। कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम यह है कि जो जिनके अपने मरे हैं ना, उनको ही प्रॉब्लम है। जब तक किसी के खुद के अपने नहीं मरेंगे, तब तक पब्लिक को यह पता नहीं चलेगा कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है इंडिया का।
ऐसा हो गया है, लोग बड़े बड़े लोग का ये हालत हो गया है, तो समझिए छोटे लोगों को क्या होगा, क्या होगा छोटे लोगों का। और ऑक्सीजन का जब सरप्लस है तो गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बना के क्यों नहीं कर रही है, ऑक्सीजन पे काम क्यों नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन का जब ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, जब आपको पता चला कि सेकेंड वेव आ चुका है, तो आप जितना भी रैली था वो सब कैंसिल करके आपने ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं किया। केरला के पास सरप्लस ऑक्सीजन था, तो आपको केरला से आपको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए था, जो विशाखापट्टनम में है, वाइजैग में है, जो बाकी के एरियाज में, जो इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पे ऑक्सीजन आपके पास सरप्लस पड़ा है, तो वो अब आप ट्रेन से भेज रहे हैं ऑक्सीजन, अब आप एयरलिफ्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन को, आप यूएस से मंगा रहे हैं, यूके से मंगा रहे हैं, सिंगापुर से मंगा रहे हैं, जबकि खुद के पास ऑक्सीजन है। तो इसमें तो आप ये मानिए कि आपके इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपको सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज जो भी जानें बचाई जा रही है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में भी बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। भाई साहब, ये बात को समझने की जरूरत है। ये सेकेंड वेव में हर चीज जो हो रहा है ना, सब आपदा में अवसर पैसे बनाने के लिए हो रहा है। रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 3 से 4 हजार रुपए का आता है, जिसको 15-15 हजार 20-20 हजार रुपए में, अरे भाई वो वैक्सीन नहीं है, वो वैक्सीन है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको इतना इंपॉर्टेंस देके रेट हाई करके और उसको इतना बड़ा हवा बनाया गया है रेमडेसिविर इंजेक्शन को। और भी बहुत सारा टॉपिक है जिसको हम अलग अलग वीडियो में मैं कवर करूंगा, और आपको इस गवर्नमेंट ने कैसे टैकल किया है कोविड को, और जो सेकेंड वेव है उसको कैसे टैकल किया है। आपको पता है बंगाल में 2 बंदे का टेस्ट हो रहा है, उसमें से एक पॉजिटिव आ रहा है, वहां का पॉजिटिविटी रेट 45% पे पहुंच गया है। कलकत्ता में हर 2 बंदे में से एक बंदा जो टेस्ट करा रहा है, एक बंदा पॉजिटिव है।